यूरोपीय मुल्क बेल्जियम का शहर ब्रसल्स इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि यहीं पर यूरोपीय यूनियन मौजूद है, यूरोपीय पार्लियामेंट मौजूद है और यूरोपीय काउंसिल मौजूद है। यूरोपीय पार्लियामेंट, यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय काउंसिल के अंदर हिंदुस्तान की लॉबी जो है वो इंतहाई स्ट्रांग है। हिंदुस्तान के लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके ऑफिसेज वहां पर मौजूद हैं, वो लॉबिंग करते हैं, वो मेंबरान यूरोपीय पार्लियामेंट से मिलते हैं। जबकि पाकिस्तान की लॉबी इस हवाले से वहां पर इंतहाई कमजोर है। कमजोर तो क्या कहिए, हिंदुस्तान के मुकाबले में जो मैं अपनी आंखों से ब्रसल्स के अंदर देख करके आया था वो पाकिस्तान की लॉबी हिंदुस्तान की लॉबी का अशीर भी नहीं है, जिसने तोड़ करना था, जिसने जवाब देना था, जिसने मसला कश्मीर के ऊपर अपने मौकफ को जानदार तौर पर जिंदा रखना था। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ब्रसल्स के अंदर पहुंचते हैं। वहां पर उनके एजाज में एक मुख्तसर सा इस्तकबालिया दिया जाता है। उस मुख्तसर से इस्तकबालिया में जो ब्रसल्स के अंदर 10 के करीब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मौजूद है, उनमें से सिर्फ 3 को बुलाया जाता है। 3 सहाफियों में से 2 जो हैं वो टीवी चैनल के साथ वाबस्ता हमारे सहाफी हैं और एक जो है वो सोशल मीडिया के सहाफी हैं। जबकि इन 3 पाकिस्तानी सहाफियों के अलावा 4 से 5 सहाफी ऐसे थे जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते थे। न तो ब्रसल्स का कोई सहाफी वहां पर मौजूद था, न यूरोपीय न बेल्जियम का कोई सहाफी वहां पर मौजूद था। इसकी क्या वजह थी? इसको क्यों इतना मुख्तसर रखा गया? आप कश्मीर के ऊपर मौका पेश करने जा रहे हैं, आप कश्मीर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जानदार तौर पर बात करने जा रहे हैं, आप कायदे कश्मीर कहलाते हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर ये कह करके निकलते हैं कि मैं अमेरिका से, मैं बरतानिया से, मैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ कश्मीर के ऊपर बात करूंगा। जबकि अगर आपके बजट के हवाले से देखा जाए, आपके हुजूम के एतबार से अगर आपको देखा जाए, आपको तोला जाए अगर उसमें, तो सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का जो सालाना सदारती बजट है, जो उनके स्वाबदीद पर रकम मौजूद होती है, वो 26 करोड़ रुपया है। और इस 26 करोड़ रुपए के साथ साथ यूनिवर्सिटी का जो पैसा होता है वो 30 लाख रुपया, वो भी जनाबे सदर आपकी स्वाबदीद पर होता है। जबकि अगर आप रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत जार को अगर आप देखते हैं, तो मैं अगर यहां पर मिसाल के तौर पर एक बच्चे का जिक्र करूं, एक शख्स का जिक्र करूं, उसकी मिसाल दूं, ये मिसाल पूरी रियासत के ऊपर जो है वो लागू होती है। एक शख्स है जिनका नाम है हारून मीर। हारून मीर का ताल्लुक वादी नीलम के गांव तेजिया से है। ये यूनियन काउंसिल दोदनियाल बनती है, शारदा और शारदा के करीब ये गांव आता है तेजिया, वहां से इनका ताल्लुक है। इनके वालिद जो है वो हिंदुस्तान की आर्मी के हाथों 2000 में शहीद कर दिए गए, वो फोत हुए। और उसके बाद मार्च 2020 में इस हारून मीर नामी तेजिया के नौजवान का जो घर है वो हिंदुस्तान की शेलिंग की जद में आकर के वो जल जाता है, वो घर से मुतासर होता है। इसका एक कमाने वाला भाई था जिसका रावलपिंडी के अंदर एक्सीडेंट होता है, वो भाई भी जान बहक हो जाता है। और ये शख्स जो है ये हेपेटाइटिस सी का मरीज है। इसकी आप इस वक्त तस्वीर भी देख रहे हैं, ये हेपेटाइटिस सी का मरीज है और ये मुजफ्फराबाद के अंदर अपने रिश्तेदारों के यहां दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, क्योंकि ये होमलेस है, ये मरीज है, इसके पास अद्वियात के पैसे मौजूद नहीं है। ये ज़कात के दफातर के चक्कर लगाते लगाते ये निढाल हो चुका है। ये अपने पांव घसीटता हुआ बीमारी की हालत में वहां तक पहुंचता है, लेकिन इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये रियासत जम्मू कश्मीर जिसके सुल्तान जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं, जिसके सदर जो है इतने बड़े बजट के साथ। और यहां पर मैं एक और आपको बात बताता चलूं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के जेर इस्तेमाल जो इस वक्त गाड़ी है वो 4.5 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर V8 गाड़ी है। और इसके साथ साथ एक टॉप क्लास जो मर्सिडीज गाड़ियों में टॉप लाइन होती है, मर्सिडीज बेंज, वो गाड़ी भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के सदारती काफिले में जेर इस्तेमाल है, टॉप रेंज की गाड़ी है। इसके साथ साथ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के अकाउंट में इस वक्त नई गाड़ी खरीदने के लिए 10 करोड़ 25 लाख रुपया पड़ा हुआ है। वो जो गाड़ी नहीं खरीदेंगे, करफर होगा, जाओ जलाल होगा, हूटर बजेंगे, जाहिर है ये सारा सिलसिला होगा। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो रियासत जम्मू कश्मीर के ये जो सदर हैं ये अलमबरदार हैं, तहरीक आजादी कश्मीर को उजागर करने के, कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने के ये अलमबरदार हैं। मैंने पहले कश्मीर किस तरफ की बात की, लाइन ऑफ कंट्रोल का ये गांव है तेजिया, वादी नीलम जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आता है। मैं तो आजाद कश्मीर के अंदर की तो बात नहीं कर रहा, वहां पर डिस्पेंसरियों की क्या हालत है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, लोगों को अद्वियात मिलती है या नहीं मिलती, लोग अस्पतालों में पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। मेरे पास ऐसी फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें लोगों ने चारपाइयों के ऊपर मरीजों को बांधकर ऐसी गाड़ियों पे डाला हुआ है जो गाड़ियां
यूरोप के अंदर, यूरोप की इन सड़कों के अंदर जहां पर इस वक्त बैरिस्टर साहब आप मौजूद हैं, ब्रसल्स के अंदर या लंदन के अंदर, इनका तस्वर नहीं है कि वो गाड़ियां चलेंगी, क्योंकि उनके झटकों से मरीज की जान वही निकल जाती है। ये हालत जार है। अगर रियासत जम्मू कश्मीर के परली तरफ जो मकबूजा इलाका है उसकी अगर आप बात करें तो वहां पर बाप शहीद हुआ, उसका बेटा शहीद हुआ। मैं 1947 से लेकर अब तक की बात कर रहा हूं, जब तक तहरीक आजादी कश्मीर की ये जदोजहद गर्म है, बल्कि ये उससे पहले की 1931 से तहरीक आजादी कश्मीर जो है, ये कश्मीरी जो है वो मुतहर्रक हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान से आजादी की जो तहरीक है वो 1947 से लेकर के अब तक की है। उसमें एक बाप शहीद होता है, फिर उसका बेटा शहीद होता है, फिर उसका पोता शहीद होता है। ये 3 खानदानों का तसलसल है कुर्बानियों का, शहादतों का, हुसूल आजादी की जदोजहद का। आप इस तरफ आ जाएं, यहां पर चौधरी नूर हुसैन जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के वालिद ग्रामी हैं, ये मेंबर असेंबली बने, इक्तदार में आए। उसके बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मेंबर असेंबली बने, इक्तदार में आए, प्राइम मिनिस्टर बने, अब वो सदर आजाद कश्मीर हैं। उसके बाद उनके बेटे, यानी ये तीसरी नस्ल, उनके बेटे मेंबर असेंबली बने। मेंबर असेंबली बनने के बाद इस वक्त बेहतरीन वजारत उनके पास है। दादा इक्तदार में, बाप इक्तदार में, बेटा इक्तदार में, 3 नस्लें। दूसरी तरफ बाप शहीद, बेटा शहीद, उसका बेटा यानी पोता शहीद, वो सारे के सारे वो हुसूल आजादी की जदोजहद में सरगर्दा हैं, वो वहां पर कमर बस्ता है। और आपकी हालत इस वक्त ये है कि आप ब्रसल्स के अंदर जाते हैं, जाकर के एक छोटे से इस्तकबालिया में अपनी गुफ्तगू शुनीद करते हैं, वहीं पर आप यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान से मिल लेते हैं, वहीं पर अपना रांझा राजी कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि मसला कश्मीर यहीं पर हल हो गया। आप वहां पर सहाफियों को नहीं बुलाते। आपको किस चीज ने खौफ कर रखा था, आपको किस चीज ने लर्जा बरंदाम कर रखा था, आप किस चीज से परेशान थे कि आपने वहां पर सहाफियों को वहां पर नहीं बुलाया। गैर जानबदाराना तौर पर वो आपसे खुल के बात करते, आपसे सवालात करते, आपसे पूछते, आपके जो मौकफ है उसके बारे में बात करते। आप अमेरिका की जानब जा रहे हैं, आपका मेजबान कौन है, आपके अराज व मकासद क्या है, आप वहां किसको मिलेंगे, क्या सूरत हाल करेंगे। इतना बड़ा लाओ लश्कर, इतना बड़ा बजट और सूरत हाल, ये कारकर्दगी, ये यहां पर यकीनी तौर पर ये सवाल पैदा होता है कि आप जिस अमल से दो चार हैं, आप जिस कारकर्दगी के ऊपर चल रहे हैं, ये कश्मीरियों के लिए इसलिए सवालिया निशान है कि कश्मीरियों का जो दुश्मन है वो बहुत ताकतवर दुश्मन है। पूरी दुनिया उसके साथ तिजारत करती है। दुनिया के ममालिक उसका, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, दुनिया के ममालिक उसका रेड कार्पेट से इस्तकबाल करते हैं। उनके तिजारती मरासम उनके साथ मौजूद हैं। यहां पर आप कमजोरी दिखाएंगे, आप तैयारी नहीं करेंगे, आपको कश्मीर के बारे में पता ही नहीं होगा, आप किसी और के एजेंडे पर चलेंगे, आप कश्मीर की आजादी के एजेंडे पर नहीं चलेंगे, तो ऐसे मुकाबले से आप दुश्मन को फायदा देंगे। इसीलिए शायर ने कहा था, हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। इसके साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने कहबान।